अरे देश की दलाली कर रहे दोनों मिलके, पूरा देश बेच रहे, रेलवे, LIC, तो एयरपोर्ट फिर सब बेच दिया। स्वतंत्रता के आंदोलन पे आपको दुख नहीं है, कंगना के ऊपर आपको दुख हो रही है। शर्म करो आप लोग, जरा शर्म। अपने समय में बोलेंगे आप, अपने समय में वो नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों से निवेदन है, दोनों से निवेदन। मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति पर नहीं, ये स्वतंत्रता आंदोलन पर, ये जो कंगना रनावत जो है बिगड़ी हुई एक लड़की है, उसका जो बयान है वो स्वतंत्रता आंदोलन पर है, किसी व्यक्ति पर नहीं है। तो ये जो महात्मा गांधी जी से लेके भगत सिंह के लेके सब लोगों ने, जितने लोगों ने बलिदान दिया, उनके बारे में कंगना रनावत कुछ जानती नहीं। वो कंगना रनावत जो है अपने घर संस्कार स्कूल भी छोड़ के भागी हुई बेटी है, जिसको कोई संस्कार नहीं है, और जो घर से भागकर सिनेमा में गई थी नाम कमाने। सिनेमा में ऐसी शोहरत नहीं मिलती है। उन्होंने अरे आप चुप बैठिए, चुप बैठिए, आप चुप बैठिए। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, बिगड़ी हुई बेटी को स्वतंत्रता के आंदोलन पे आपको दुख नहीं है, कंगना के ऊपर आपको दुख हो रही है। शर्म करो आप लोग, जरा शर्म। मेरी आपत्ति दर्ज हो गई। आपकी आपत्ति, गौरव भाटिया, आपकी आपत्ति दर्ज, आपकी आपत्ति दर्ज कर दी गई ना, सही है। ये अभिव्यक्ति की आजादी है। ये गौरव भाटिया जो बीच में बोलते हैं ना, तो उनको कहना कि देश की आजादी 2014 तक थी, अभी मोदी और शाह के गुलामगिरी में है, अदानी अंबानी के गुलामगिरी में फिर से धकेल दिया है देश को। और ये बकबक कर रहे हैं, ये बकबक कर रहे हैं। ये किस तरह की भाषा है? ठीक, नूपुर मेहता आपको उत्तर देना चाहती है। नूपुर मेहता, ये निजी राय बिल्कुल नहीं हो सकती है। आप भी देशभक्त हैं, मैं मानती हूं इस पैनल पर सारे देशभक्त हैं, मैं तो गौरव भाटिया को भी देशभक्त मानती हूं। अगर हमारी आजादी के 75वें वर्ष में जो सारा देश मिलकर मना रहा है, एक औरत सस्ती लोकप्रियता, सस्ती सुर्खियां बटोरने के लिए या तो पागलपंती है, या सस्ती सुर्खियां बटोर रहा है, या फिर यह राष्ट्रद्रोह का मामला है। वो कहती है कि आजादी तो भीख में मिली थी। ये कौन सी आजादी है गौरव सावंत जी? आप तो अच्छे से समझते हैं इन बातों को, आप तो इस पर काफी शोज करते हैं, आप काफी पेट्रियोटिक शोज भी करते हैं। आप मुझे बताइए, जिस आजादी के लिए महात्मा गांधी से लेकर चंद्रशेखर आजाद, नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लहू मिला हुआ है, उसको हम भीख मांगेंगे? उसको हम भीख कह सकते हैं? और यह सुनने के बाद देश चुप रहेगा? नहीं करती है। और सबसे ज्यादा भाजपा ने इनको पद्मश्री किस बेसिस पर दी है? कंगना रनौत का मैं एक वीडियो बाइट अभी सुन रही थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा मुझे आदर्श नागरिक होने के लिए पद्मश्री दी गई। आदर्श नागरिक मुंबई को POK बताते हैं, आदर्श नागरिक देश की आजादी को भीख बताते हैं। एक मिनट, और मैं एक चीज और बोल के अपनी बात खत्म करती हूं। हमारी देश के सदन में, राज्यसभा में 2019 का एक बिल है, प्रिवेंट इंसल्ट टू फादर ऑफ नेशन एंड अदर आइकन्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट और द वंस हु शो रिस्पेक्ट टू असैसिन्स ऑफ महात्मा गांधी। यह राज्यसभा में लंबित है, इसमें 7 साल की सजा है। इस बिल को तुरंत पारित करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है पारित वो लोग नहीं कर रहे हैं जो गांधी के हत्यारे और गोडसे के उपासक है, नहीं तो ये बिल पारित हो जाना चाहिए था। ठीक है, गौरव भाटिया आप उत्तर देना चाहते थे, आप उत्तर दीजिए, फिर मैं और गेस्ट के पास जाऊंगा। नूपुर मेहता भी हमारे साथ जुड़ रही है। गौरव भाटिया उत्तर दीजिए। उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक, एक मिनट गौरव जी, उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और उनकी पद्मश्री वापस लेनी चाहिए। पार्टी है देश की, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए, तो क्या पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए? मैं सबसे पहले तो जो बात आपने उठाई, अभिव्यक्ति की आजादी, हमेशा कांग्रेस पार्टी कहती आई है ना, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। आप याद करिए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और कौन खड़ा था उनके साथ जो नारे ये लगा रहे थे? राहुल गांधी खड़े थे। जो पत्थरबाज हमारी जवान सेना, हमारे जवानों पे और सेना पे पत्थर मारते हैं, उनके साथ कौन खड़ा होता है? कांग्रेस पार्टी। आप सहमत हो या नहीं हो,
क्या आज आप ये बताएंगे कि इनकी अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं है? आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि पद्मश्री का विरोध क्यों न हो? अगर आप एक कलाकार हैं, आपको पद्मश्री मिलना चाहिए, लेकिन उसी तरफ देश में जब सोनू सूद जैसा एक कलाकार, जो कलाकार होने के साथ साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, लोगों की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, अगर उनको भी पद्मश्री मिलता तो लोग सम्मानित करते। ध्यान से सुनिए, बोली मत, आप बीच में बोली मत, एक एक करके आप अगर सोनू सूद को भी पद्मश्री देते, देश अभिमान व्यक्त करता, गौरव महसूस करता, लेकिन आपने उनको नहीं दिया। आपने कंगना रनावत को Z+ सुरक्षा दी। हमारे देश की गरीब बेटियों को Z+ सुरक्षा क्यों नहीं मिलती? नहीं तो आपको आपत्ति है कि कंगना रनौत को सिक्योरिटी क्यों मिली और उनको पद्मश्री क्यों मिला, या आपको प्रॉब्लम है उनके पुरस्कार से? उनका बयान, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों नहीं? जिस मुंबई में आपको मान सम्मान मिला, आपको धन मिला, आपको सारी भौतिक चीजें मिली, आप उस मुंबई का पीओके से तुलना करती है? आपको शर्म नहीं आती है? और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कठोर खंडन करने की बजाय उनके समर्थन में उतरते हैं। आज पूरा गौरव भाटिया इसका उत्तर देंगे, सुप्रिया श्रीनेत। मैं आपको सच बताऊं, मुझे कंगना रनौत की इस एक किसी भी बात का इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हां, अगर मेरी देश की आजादी पर, आजादी के महानायकों पर सवाल उठेगा और उनको भिखमंगा कहा जाएगा तो मैं उसका पुरजोर विरोध करूंगी। कंगना रनौत कांग्रेस को जो कहना चाहे कहें। मैं तो एक सवाल करती हूं, 1947 में देश आजाद हुआ था, 1950 से हमारा संविधान चल रहा है। कांग्रेस के राज्य में कंगना के जब राज था तो कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड्स भी मिले थे। तो क्या कंगना रनौत को ब्रिटिशर्स ने नेशनल अवार्ड दिए थे? क्या तब आजाद भारत नहीं था जिसमें उनको नेशनल अवार्ड्स मिले थे? और मैं भाजपा से कहती हूं, किंतु परंतु अपितु कहते कहते एक बात का ध्यान दे दीजिए। आपको गांधी और नेहरू से आपत्ति हो सकती है, लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बोस, मंगल पांडे जैसे लोगों ने भीख मांगी थी या पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ी थी? और अंत में मैं सिर्फ एक बात पूछती हूं गौरव सावंत जी, क्योंकि मैं आपको थोड़ा हटके पत्रकार मानती थी एटलीस्ट आज तक। जब वहां के एंकर ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया तो मुझे ज्यादा दुख वहां के एंकर पर हुआ था, क्योंकि एक अभिनेत्री ने, सिरफिरी है, वो इस तरह की बातें करती है, पहले भी करती आई है, वो बोल सकती थी, लेकिन एंकर को उसका विरोध करना चाहिए था। आज आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी कहकर जस्टिफाई मत करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को जेल में छोड़ा गया है। आप प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज कीप क्वाइट, यू प्लीज कीप क्वाइट, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। नहीं, और कंगना ने किसी भी के बारे में कोई गलत अपशब्द नहीं बोले हैं। ये आप एक गलत मैसेज दे रही हैं सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, कौन से कंगना ने कौन से मंगल पांडे या चंद्रशेखर आजाद के बारे में गलत अपशब्द बोले हैं? एक एक करके सुप्रिया जी अपना पक्ष, अपनी बात में आई तो क्या होता है? आजादी भीख में मिली का बात तो गलत हो रही है ना। आजादी भीख में मिली का मतलब होता है कि आजादी के महानायकों ने भीख मांगी थी। बीच में मत बोलिए। स्वतंत्रता सेनानियों की कुछ लोगों को ये बदगुमानी है कि टीवी पर या सिनेमा में रानी लक्ष्मीबाई बन जाने से वो देशभक्त बन जाती है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे किरदार किए हैं जो सभ्य समाज पर धब्बा है। तो उनका असल व्यक्तित्व वो है जब वो आजादी को भीख बता रही है, ना कि वो जो चिलमिलाते सिनेमा पे दिखाती हैं। ठीक है, 10 सेकंड में आपने अपनी बात रखी। गौरव भाटिया, देश के मूल्यों को पहले समझिए और फिर पद्मश्री की हकदार बनिएगा। गौरव भाटिया पद्मश्री, गौरव नहीं, सुप्रिया श्रीनेत, वो भी बेईमान, इनको चुप कराइए, वरना इनको मैं सही कर दूंगा आप ही के चैनल पे। मैं वादा कर रहा हूं। नहीं, ये वो अपने समय में बोलेंगे, आप अपने समय में वो नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों से निवेदन है, लड़ाई नहीं, दोनों से मेरा निवेदन है, पूरा देश आप दोनों को देख रहा है, पूरा देश आप दोनों को देख रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा दोनों से निवेदन है, बिल्कुल भी नहीं। सुप्रिया श्रीनेत जी नहीं, गौरव भाटिया जी फैक्ट्स पर, सुप्रिया श्रीनेत जी फैक्ट्स पर आप, अच्छा ओके, बदतमीजी से बात मत करना। नहीं, ये बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन नूपुर मेहता नहीं, बिल्कुल